हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज हम लोग केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस करवाई थी और मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर को क्रिस्टल क्लियर करवा दिया था। अगर आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो आप लोग उन्हें जाकर जल्दी से देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर करवाया है और वो टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो एम्स का एग्जाम हो, पैरामेडिकल का एग्जाम हो या आपके बोर्ड्स का एग्जाम हो। आज हम लोग इस वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि आज हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फिनिश करते हैं या फिर 2 3, जितनी होंगी हम उतनी आज फिनिश करेंगे। बाकी की फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यूअस बेस्ट नोट्स के साथ करवा रहा है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये मेरी सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसे हमें पढ़ना है। इसमें जो प्योर सॉल्वेंट होता है पी नॉट ए से डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन को पी ए से डिनोट करते हैं, जिसमें पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए। दैट्स वाई हम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं डेल पी निकालने के लिए, पी नॉट ए माइनस पी ए। ओके, एंड ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये आप लोग को याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, जो था नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वांट ऑफ फैक्टर इनटू मोलरिटी, जबकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वांट ऑफ फैक्टर के एंड मोलरिटी के। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लोअरिंग वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो अगर वहां आपको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल के अगर दे दी जाए, या फिर आप अगर सिर्फ और सिर्फ वांट ऑफ फैक्टर को निकाल लो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा किसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। राउल्ट्स लॉ कहता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ये क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, एंड ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, अब बताओ। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यही तो था। यस, अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है फिर, फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, तो फॉर्मूला हमारा रह जाता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डब्ल्यू वी अपॉन एम वी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डब्ल्यू ए अपॉन एन ए। अगर हम इसे एन बी अपॉन एन ए की जगह पर पुट कर दें, ये आएगा, अगर इसे एन बी अपॉन एन ए की जगह पर पुट कर दें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। अब इसे और आगे मॉडिफाई करते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बॉन्ड ऑफ फैक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो लिखो इफ सॉल्यूट डिसोशिएट, अगर सॉल्यूट डिसोशिएट है या एसोसिएट है सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, बॉन्ड ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला आया था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू बॉन्ड ऑफ फैक्टर इनटू डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। इट इज क्लियर टू यू ऑल? प्रोपोर्शनल रहता है और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, भी कहता है ये राउल्स लॉ है। अब देखते हैं कि और ये क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, lowering in vapor pressure is colligative property because it depends on number of moles या number of particle of solute। राउल्स लॉ कहते हैं कि लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है जो प्रेजेंट होते हैं इन द सॉल्यूट, सॉल्यूट में जो प्रेजेंट होते हैं। और किस पर डिपेंड नहीं करती है? डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो अभी अभी हमने पढ़ी है, हमें एक वेपर प्रेशर और बेंजीन का दे रखा है 0.850 बार। ओके, डब्ल्यू भी दे रखा है 0.5 ग्राम, डब्ल्यू ए दे रखा है 39 ग्राम, पी ए दे रखा है 0.845 एंड एम ए दे रखा है 78। हमें एम बी फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला पुट करते हैं, उसके बाद हम उसमें वो वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें दे रखी हैं। फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वी अपॉन एम वी मल्टीप्लाई एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। यही तो था। ओके, तो अब आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले में। 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इजिकल्स टू क्या आएगा? 0.5 अपॉन एम बी जो कि हमें दे नहीं रखा, इंटू 39 अपॉन 78। अब इसमें क्या कट रहा है? ये कट रहा है 2 टाइम्स। अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा।
तो आएगा 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन mv। अब mv को इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इनका माइनस करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो माइनस करने के बाद आएगा 0.005 अपॉन 0.850 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन mv। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा mv इज इक्वल्स टू 850 अपॉन 5, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और इसी जब काटेंगे तो आएगा 170 ग्राम। दिस इज योर आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में भी, एम्स के एग्जाम में भी और बोर्ड्स के एग्जाम में भी। इसी तरीके से इनका सॉल्यूशन होता है, कुछ नहीं है, बस फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें से फॉर्मूला पुट करके आंसर आपका निकल आता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या दे रखी है और हमें क्या निकालना है। राउल्ट्स लॉ फॉर मिक्सिंग ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड। टू वॉलेटाइल लिक्विड में हमें मिक्सिंग करनी है और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें उसे सॉल्व करना है। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया। ओके, ये है प्योर लिक्विड ए, जिसको मैं पी नॉट ए से डिनोट करूंगी। ये दूसरा कंटेनर है, ये ले लिया मैंने प्योर लिक्विड बी, जिसे मैं पी नॉट बी से डिनोट करूंगी। ओके, अब इन दोनों को मुझे मिक्स करना है, ये दोनों अलग अलग है अभी। अब इन दोनों को मुझे मिक्स करना है और उसके बाद एक सॉल्यूशन बनेगा। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो एक डिफरेंट कंटेनर बनेगा, जिसमें दोनों के पार्टिकल्स मिक्स हैं। प्योर लिक्विड पी नॉट ए जो कि रेड का था वो भी मिक्स है, एंड ग्रीन वाला जो था वो भी मिक्स है। ओके, सो ये है रेड वाला पी नॉट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए सॉल्यूशन में, एंड ये जो ग्रीन वाला है ये है पी नॉट बी। अब इसमें टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ सबसे पहले निकालेंगे फॉर लिक्विड ए के लिए, रहेगा पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स। उसी कंपोनेंट में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमने अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। सो उसके अकॉर्डिंग पी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू चाई ए। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन।
फॉर लिक्विड बी के लिए सो P naught B is directly proportional to chi B. So PB is equals to कितना हो जाएगा P naught B chi B. This is your second equation. अब आपने देखा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या देखा था पी ए प्लस पी बी। अब मैंने पी ए की वैल्यू निकाल दी, पी बी की वैल्यू निकाल दी, टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी। दिस इज योर total pressure and mark as the important equation. क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में, सो इसे अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन को सॉल्व करो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो अपनी नोटबुक में और फिर देखना आप लोग का आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो क्वेश्चन में हमें टू वॉलेटाइल लिक्विड दे रखी है ए एंड बी। फर्स्ट वाले का प्रेशर दे रखा है 80 टॉर एंड सेकंड वाले का प्रेशर दे रखा है 60 टॉर एंड एन ए दे रखा है 3 एंड एन बी दे रखा है 2। हमसे टोटल प्रेशर पूछ रहा है। सो टोटल प्रेशर का अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया है। पुट द फॉर्मूला एंड डू द क्वेश्चन। ओके, सो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला था P नॉट ए चाई ए प्लस P नॉट बी चाई बी। ये है 80 इंटू 3/5। 5 इसलिए आया क्योंकि ऊपर तो हम वो लिखते हैं जिसका हमें निकालना है, नीचे हम टोटल सॉल्यूशन लिखते हैं, प्लस P नॉट बी दे रखा है 60 इंटू 2/5। फर्दर हम इसे इधर सॉल्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा 16, 80 है, ये 16 टाइम कट जाएगा, 16 इंटू 3 प्लस ये 12 टाइम कट जाएगा, 12 इंटू 2 ये 48 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, इन दोनों को मिला करके 72 टॉर हो जाएगा। मेरा आंसर हो चुका है कि आप लोगों का आंसर सही निकल रहा है। अगर आप लोग का आंसर सही निकल रहा है तो आप लोग को एक फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया है और आप एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को कर लोगे। अगर नहीं आया है तो प्रैक्टिस करना। अब आप लोगों के लिए एक नोट है, जो आइडल सॉल्यूशन होता है, आइडल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है। जो मैंने राउल्स लॉ का फॉर्मूला लिखवाया है उनके लिए वही फॉर्मूला यूज होता है आइडल सॉल्यूशंस के लिए, बट नॉन आइडल सॉल्यूशंस के लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज होता है जो कि हम अभी सॉल्व करेंगे। वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नॉन आइडल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट केस देखने वाले हैं। फर्स्ट केस में अगर हम राउल्स लॉ को पुट करते हैं, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी। अब हमें पता है अगर हम करते हैं चाई ए चाई प्लस चाई बी इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1, दोनों का सम ऑलवेज 1 रहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस चाई ए। 1 माइनस चाई ए इसलिए आया क्योंकि जब चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल्स टू 1 रहता है, तो जब अगर हमें चाई बी निकालना हो तो चाई बी इज इक्वल्स टू होगा 1 माइनस चाई ए, इसलिए हमारा ये 1 माइनस चाई ए आ गया। ओके,
अब हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी, इसका मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस पी नॉट बी चाई ए। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए चाई ए, हमने सिस्टमेटिक वे से लिख दिया है, पी नॉट बी चाई ए। आगे आ जाएगा पी नॉट बी प्लस, इनमें से ये कॉमन ले लिया है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और इसका हो जाएगा चाई ए कॉमन। ये हमारा फर्स्ट केस को सॉल्व करके आया है। जिस तरीके से अभी हमने चाई बी के लिए वन माइनस चाई ए लिया था, अब हम चाई ए के लिए वन माइनस चाई बी लेंगे एंड सेकंड केस इसी तरीके से सॉल्व होगा। बट ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पर यूज होते हैं जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। नाउ हम लोग केस नंबर सेकंड देखने वाले हैं। केस नंबर सेकंड के लिए सबसे पहले टोटल प्रेशर का फॉर्मूला, पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी। जिस तरीके से मैंने वो सारी चीजें सॉल्व की थी, ठीक उसी तरीके से सॉल्व करना है। आप लोग अपनी रफ नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को वो इक्वेशन समझ में आ गई तो आप लोग कर लोगे। प्लस पी नॉट बी चाई बी, फिर टोटल प्रेशर निकालेंगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी चाई बी प्लस पी नॉट बी चाई बी। टोटल प्रेशर उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी चाई बी माइनस पी नॉट ई चाई बी। अब कॉमन ले लेंगे, सो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एंड चाई बी कॉमन आ गया। उसमें चाई ए आया था, इसमें चाई बी आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोथ केसेस बोथ इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें याद कर लेना। राउल्ट के फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद जिसकी डेरिवेशन के बाद एक बहुत ही अच्छा रिलेशन निकलेगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ सीधे सीधे ट्रिक वाइज क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए वो रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, हमें प्रेशर ऑफ ए एंड बी दे रखा है, दो गैसेस दे रखे हैं, उनके लिए प्रेशर है ए एंड बी एंड नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं ए एंड बी। सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट के लिए निकालना है, मतलब ए के लिए। जब हम ए के लिए निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन ए वी आर टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड फॉर बी के लिए पी वी आर टी, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है। फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, आर टी से आर टी तो कट जाएगा, पी ए अपॉन पी वी इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी, यही आएगा।
आरएचएस वाली साइड को एन ए प्लस एन बी से डिवाइड करना है। जब हम आरएचएस वाली साइड की दोनों इक्वेशन, फर्स्ट एंड नीचे वाली, इन दोनों को एन ए प्लस एन बी से डिवाइड करेंगे तो किस तरीके की इक्वेशन बनेगी? पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? ये क्या है? चाई ए है, ये क्या है? चाई बी है। यही फॉर्मूले थे इन दोनों के। सो मैं सिंपल पी ए वी अपॉन पी बी वी इज इक्वल्स टू चाई ए चाई बी पुट कर देना है। रिलेशन को मैं एक डिफरेंट पेज पे लिख दे रही हूँ। पी ए वी अपॉन पी वी डी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रिलेशन, ओके। इसे अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल टी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, उसे हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है और उससे जिस तरीके के मैंने क्वेश्चन करवाए उसी तरीके क्वेश्चन आते हैं। बाकी हम जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सो नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर जो होता है एक लिक्विड का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। टी नोट बी का बॉइलिंग पॉइंट हम जो डिनोट करते हैं टी नोट बी को, वो हम प्योर सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट के लिए डिनोट करते हैं और टीबी को हम सॉल्यूशन के लिए डिनोट करते हैं। इसमें जो टीबी होता है वो ग्रेटर देन होता है टी नॉट बी से, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन, ओके। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल टी बी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी होगा, जैसे कि उसमें प्रेशर था। एक चीज ध्यान रखनी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। जो अभी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। करते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पी, सॉरी टी पी नहीं, डेल पी। जो अभी हमने कॉलिगेटिव पढ़ी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
और पी किसके प्रोपोर्शनल था, तो डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी नॉट ए चाई ए। पी का यही फॉर्मूला आया था। अब देखो डेल टीवी, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके कांस्टेंट आएगा विच इज के, एंड बाकी पूरा सेम रहेगा पी नॉट ए चाई ए। अब चाई ए को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, सो डेल टीवी इज इक्वल्स टू हो जाएगा के पी नॉट ए मल्टीप्लाई एन बी अपॉन एन ए। यही आया था पी नॉट ई के इक्वल, सो चाहिए के इक्वल। ओके, अब इसे फर्दर एक्सपेंड करेंगे। डेल टीवी इज इक्वल्स टू के पी नॉट ए, यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एन बी मल्टीप्लाई एन ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये है आपका फॉर्मूला। ये क्या है, मोललिटी। ये मोललिटी थी, तो क्या आ जाएगा डेल टी बी इक्वल्स टू के बी एन, ये मोललिटी है। एन यहाँ पर मोललिटी है, और के बी इक्वल्स टू क्या है, के पी नॉट ए इंटू एम ए। ये के बी इक्वल्स टू जो ये कांस्टेंट आया है। अब इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट का बहुत ही एक अजीब सा नाम है। पहले मैं सिंपल वाला नेम बता देती हूँ कि वो वाला नेम याद ही नहीं होगा। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये इसका फर्स्ट नेम है। इसे कुछ और भी कहते हैं, आप वो भी नेम ले सकते हैं जिसको वो अच्छा लगे। नेम है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आपको कौन सा नाम अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब जो हमने फॉर्मूला निकाला है डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इस फॉर्मूले का कंक्लूजन निकल के आया है। सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम ज्यादा सॉल्विंग करें, इसलिए इसी फॉर्मूले से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और मॉडिफाई करके क्वेश्चन और भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो फॉर्मूला लिखवा दूं आप लोगों को। लो फर्स्ट इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम। ये मैं डेरिवेशन करवा रही हूँ फर्दर। इफ सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट देन वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर। अगर सॉल्यूट डिसोशिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है तो इसमें हम फिर बॉन्ड ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं।
किस तरीके से करते हैं? ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी डेल टीवी इक्वल्स टू केबीएम, ये कैलकुलेटिव इक्वेशन है, कैलकुलेटिव। अब हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, डेल टीवी, ये ऑब्जर्व्ड इक्वेशन होगी, इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, एंड डिवाइड कर देना सेकंड को फर्स्ट में, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, सो क्या आएगा, डेल टीवी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल टीवी कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू आई, यही आया है, के बी से कट जाएगा, के बी एन यही बचेगा। सो यहाँ पर आई का फॉर्मूला आया है दूसरा, आई इज इक्वल्स टू डेल टी बी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल टी बी कैलकुलेटेड। अब कुछ केवी के बारे में जान लेते हैं जो कि यूपीसी नेट के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे बेसिक बहुत पूछा जाता है। प्रिपरेशन कर रहे हैं सी नेट का एग्जाम, क्योंकि बेसिक से ही बनता है पूरा, तो इधर से उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सही यूनिट वगैरह से, तो हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि केवी किस पर डिपेंड करता है। केवी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो वाटर के लिए कितनी होती है, 0.52। इसका ऐसा यूनिट देखो, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम, इसका टेम्परेचर होता है, ये के बी है, इसका मोल पर केजी होता है, ये केल्विन है, यहाँ पर यहीं से पता चल गई होगी। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल, इसकी ऐसा यूनिट है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर यूपीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक दैट, केवी किस पर डिपेंड करता है, केवी की ऐसा यूनिट क्या होती है। अब देखो, कॉन्सेप्ट फॉर एमसीक्यूज, एमसीक्यूज किस तरीके के पूछे जाते हैं, मतलब कौन से फॉर्मूले उनमें यूज होते हैं। डेल टीवी इज इक्वल्स टू के बी एम, फर्स्ट फॉर्मूला ये यूज होता है। सेकंड, डेल टीवी इज इक्वल्स टू के बी डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। नेक्स्ट है डेल टीवी इज इक्वल्स टू के बी एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, एंड नेक्स्ट है डेल टीवी is directly proportional to NB and directly proportional to IM। ये वो फॉर्मूले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड जो अभी ऐसा यूनिट लिखेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, एंड फिजिक्स में डायमेंशनल फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है।
तो एक क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो अभी अभी इतना पढ़ाया है इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखो, हमें डब्ल्यू भी दे रखा है, एम भी दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है, एल टी भी दे रखा है 0.1 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है? के भी निकालना है। सो फॉर्मूला पुट करते हैं, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम। अब एम तो दे नहीं रखा, लेकिन एम को सॉल्व करने के लिए सारी चीजें दे रखी है। डेल टी भी दे रखा है 0.1, के भी हमें निकालना है। ये होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है। तो ये अगर 0.1 इज इक्वल्स टू के बी, डब्ल्यू बी कितना है 1.8, एम बी कितना है 180 इंटू 1000 इंटू 100। ये कैंसल होकर के यहाँ बढ़ जाएगा एक जीरो, इससे जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10 टाइम्स 100 से 100 कट गया। के बी इक्वल्स टू कितना आया 1 केल्विन के बी पर मोल। ये आ गया आंसर। इसी तरीके के इतने ही इजी इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आज हमने टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को क्लियर कर दिया है। सो आई होप आपको टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। बाकी की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले ये कंटेंट पहुंचे जो इतना अच्छे से बनाया जा रहा है आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए।